हेलो एवरीवन। आज है 27 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में काकाडू नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना जो चर्चे में थी, ये असम से रिलेटेड है। और रिसेंटली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 रिलीज की गई है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान को बताया गया है। भारत की रैंकिंग इसमें 6वीं है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। हाल ही में ईरान के जो नए सुरक्षा परिषद के प्रमुख बने हैं, मोहम्मद बगेर जोरकाद्र बने हैं। रिसेंटली यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात, पहला उत्तराखंड है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं केवी रमना मूर्ति और हना मुमताज को हरा करके इंडिया ओपन 2026 महिला कैटेगरी का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। दिल्ली का जो ग्रीन बजट 2026 रहा, मुख्य रूप से जो बढ़ते पोल्यूशन की समस्या के लिए पेश किया गया था, इसके सोल्यूशन के लिए। और कोल रिजर्व के मामले में भारत ग्लोबली यदि देखा जाए तो 5वें स्थान पर है। इसमें टॉप पर हो जाता है अमेरिका। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल स्पोर्ट्स का है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आईपीएल की टीम है या कौन सी टीम है जो आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है। आंसर इसका हो जाता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो रिसेंटली 2026 के लिए आईपीएल का जो ऑक्शन रहा है, नीलामी रही है, जिसमें कि आरसीबी की जो वैल्यू है ये 16,700 करोड़ रही है। आदित्य बिरला ग्रुप ने इसे खरीदा है और 2008 में 455 करोड़ रुपए से इसने शुरुआत करी थी। अभी इसकी वैल्यू 16 गुना ज्यादा बढ़ गई है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे। पहले आते हैं आईपीएल की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग जो कि भारत का क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है और घरेलू टूर्नामेंट को रेगुलेट करती है बीसीसीआई। जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं ये आईसीसी रेगुलेट करती है। आईपीएल की शुरुआत की गई थी 2008 से और 2025 जो पिछला साल था, इसमें इसका 18वां एडिशन रहा था। 18 सीजन इसके हो चुके हैं और 18 सीजन में पहला खिताब ये आरसीबी ने लास्ट ईयर ही जीता था, रजत पाटीदार की कैप्टनसी में। यदि आपसे पूछा जाए कि आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम कौन सी है, तो दो टीमें हैं। एक तो मुंबई इंडियंस है, दूसरा इसमें चेन्नई सुपर किंग्स है। दोनों ने खिताब 5-5 बार अपने नाम किए हैं। डिस्कशन एक बार बीसीसीआई के बारे में भी करेंगे। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और इसके जो न्यू हेड हैं ये मिथुन मिन्हास बने हैं। इनसे पहले कौन थे? रोजर बिन्नी थे। आगे चलते हैं। स्तुति प्रधान पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है। तो ये बिलोंग करती है सिक्किम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व युवा सांसद, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में। ये है क्या? तो वर्ल्ड या विश्व युवा संसद एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जो कि साउथ कोरिया, यूएई, कुवैत, चाड, थाईलैंड, यमन और अन्य देशों के युवा प्रतिनिधित्व को एक साथ लाता है। अब ये राज्य जो रिलेटेड है सिक्किम से रिलेटेड है और सिक्किम के बारे में काफी दिनों से हमने डिस्कशन भी नहीं किया है। इसकी राजधानी हो जाएगी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, लगातार दूसरी बार ये बने थे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम देखें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। भारत का पहला डिजिटल घुमंती गांव इसने पेश किया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बना है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई रंगपो में जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लागू करने वाला ये पहला राज्य है देश का। सोरंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है जो देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में हर साल 25 मार्च को नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो ये भारत के ही पड़ोसी बांग्लादेश में मनाया जाता है। 25 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 25 मार्च को 1971 की रात में
साउथ एशिया के इतिहास का सबसे दर्दनाक और डरावना घटना इसे माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जो पाकिस्तानी सेना है इसने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब हम कह रहे हैं बांग्लादेश, यहाँ पर निहत्थे लोगों का कत्लेआम कर दिया था। और 11 मार्च 2017 को बांग्लादेश की संसद ने इस देश को नरसंहार दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव मेजोरिटी के साथ पारित किया था। इंडिया के मैप में आप सभी जानते हैं ये बांग्लादेश की लोकेशन है। 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था, इसी के बाद फिर बांग्लादेश का गठन हुआ था। कैपिटल इसकी ढाका हो जाएगी, करेंसी इसकी टका हो जाएगी। और बांग्लादेश के साथ भारत की जो एक्सरसाइज है इसमें आप संप्रति और बोंगो सागर रिलेट कर सकते हैं। देखिए, एक जीके का फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में एक रिवर अभी चर्चे में थी, पद्मा रिवर। तो पद्मा रिवर ना, ये गंगा रिवर ही है जो बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा। भारत से ही बहती हुई आती है, असम वाले क्षेत्र से यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई आ रही है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी ना, तब ये जमुना कहलाएगी। तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र, या फिर बांग्लादेश में यदि हम कहें तो पद्मा और जमुना मिलकर के साथ में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तब ये जमुना के नाम से जानी जाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इससे पहले मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज पर नजर डालें तो 1 मार्च को है शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च है विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च है पाई डे, 15 मार्च है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 17 मार्च है विश्व सामाजिक कार्य दिवस, 20 मार्च अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, 22 मार्च है विश्व जल दिवस और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसके 2026 में जो सरस्वती सम्मान मिलने जा रहा है ये राम कुमार मुखोपाध्याय को मिलने जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यही सरस्वती सम्मान जो पिछले साल का था वो भद्रेश दास ने जीता था। इस बार का किसने जीता है? राम कुमार मुखोपाध्याय ने। किस नॉवेल के लिए? हारा पार्वती कथा के लिए। तो ये जो उपन्यास है इनका, ये शिव पार्वती की पौराणिक कथा पर यानी कि माइथोलॉजिकल टेल पर आधारित है। और इसमें पुरस्कार के रूप में इन्हें 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। रिसेंट के अवार्ड पर यदि हम नजर डालें, देखिए आर वैरामुथु ऑप्शन में लिखा हुआ है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। संगीता कलानिधि सम्मान इस साल का मिलने जा रहा है जयंती कुमारेश को, लास्ट ईयर का मिला था आर के राम कुमार को। वायली रिसर्च प्राइज चंद्रकांत लहरिया, सरदा को जेसी डेनियल अवार्ड केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अशोक चक्र सुभांशु शुक्ला को व्यक्तिगत कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता सीता अशोक शिल्के ने। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार जीता ग्रासा माशेल ने। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर जय शाह। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिशेल बेचलेट को। फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस का शेवलियर अवार्ड थोटा थारानी। वैश्विक शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर प्राइज लास्ट ईयर का डेविड जेले ने जीता। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को। पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह। लास्ट ईयर का सरस्वती सम्मान मैंने बताया ही है। एबर प्राइज मशाकी कासीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार लास्ट ईयर का गुंटर ग्लोशल है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया है 2026 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता के बारे में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला सवाल है, पश्चिमी एशिया संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रिसेंटली बन गया है फिलीपींस, जो कि अपनी एशियाई कंट्री ही है। अपनी 98% तेल जरूरतों के लिए ये मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। कौन? फिलीपींस। तो इसने ईंधन की आपूर्ति बाधित होने साथ ही केवल 45 डेज का यानी कि लगभग 1.5 महीने का स्टॉक बचने के कारण ये सख्त कदम उठाया है। हॉर्मुज स्ट्रेट का मैप तो मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन अभी इसका डिस्कशन आया भी था। जैसे कि आप देखेंगे ना, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के यहाँ पर कंधे पर बैठे हुए पाकिस्तान, ऊपर यदि आप जाएंगे इधर अफगानिस्तान, थोड़ा ऊपर में ईरान, ईरान के पास यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट है। पर्शियन गल्फ की भी लोकेशन है। आज मैप ऐड नहीं कर पाई हूँ, फिर से इस क्वेश्चन का डिस्कशन आएगा तो हम देख लेंगे इसे। अभी क्या हुआ है कि ईरान जो है इन फ्यूल कंटेनर्स को या ईंधन से भरे जो जहाज है इसे हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस नहीं करने दे रहा था, जिसके कारण
जो फिलीपींस है, इसने सख्त कदम उठाए, क्योंकि भाई इसके पास स्टॉक ही नहीं है कि ये अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और इससे प्रभाव क्या है, देखिए क्या प्रभाव पड़ा है इस देश में तेल की भारी कमी और संभावित रसद संकट का डर, जिसके कारण जो सरकारी कार्यालय है यहाँ पर ऊर्जा की बचत जैसे कि एसी का कम यूज करना, ये सभी शुरू हो गया है। जिस कंट्री का डिस्कशन है ये है फिलीपींस, जिसकी कैपिटल मनीला में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का हेडक्वार्टर है, जिसका 69 नंबर का मेंबर कंट्री इजराइल बना। करेंसी फिलिपीनी पेसो है, राष्ट्रपति बोगबान मार्कोस है। सवाल छठवां है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का पहला एडिशन ऑफिशियली तौर पर 25 मार्च को शुरू हुआ है, किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ इसे होस्ट करने जा रहा है फर्स्ट टाइम। अब 25 मार्च से शुरू हुआ है, वैसे रायपुर से इसकी शुरुआत की गई है और 3 अप्रैल तक ये खेला जाएगा। रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में यह आयोजन किया जाएगा। इसका जो पर्पस है, आदिवासी समुदायों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना, जिससे कि इन्हें स्पोर्ट्स में पहचान और अपॉर्चुनिटीज मिलने में मदद मिल सके। इस बार का जो मस्कट रहा है ये है मोरवीर। मोर का मतलब हुआ मेरा या हमारा या अपना, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में मोर का मतलब यही होता है, मोर यानी कि मेरा, और वीर का मतलब हुआ साहस या वीरता का प्रतीक है। तो ये आदिवासी समुदाय की भावना, गौरव और पहचान को रिप्रेजेंट करता है। मोरवीर इस बार का शुभंकर है। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं, आप क्या क्या याद रखेंगे? एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, फिर खेलो इंडिया बीच गेम्स, और भी बहुत सारे फैक्ट्स खेलो इंडिया से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक चार्ट मैंने ऐड किया है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि रिसेंटली 2026 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन हुआ है। तो यहाँ 5वां एडिशन मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन आप सिर्फ फोकस करें 5वां एडिशन पर। इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। इसका शुभंकर क्या रहा था? खम्मा घनी। खम्मा घनी ये ऊंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। खम्मा घनी ना राजस्थान में अभिवादन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना, ये खम्मा घनी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका 5वां एडिशन राजस्थान ने होस्ट किया था। फिर आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरफ। इसका पहला एडिशन 2018 में आया, अभी तक हो चुके हैं 7 एडिशन। 7वां एडिशन होस्ट किया बिहार ने, जिसका मैस्कॉट था गज सिंह। शुभंकर गज सिंह ही याद रखना है। और इसमें बिहार होस्ट किया, टॉप पर महाराष्ट्र था, बिहार की रैंकिंग 15 थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स याद करना इजी है, क्योंकि 2 बार इसका आयोजन किया गया, दोनों बार दिल्ली ने किया, दोनों में टॉप पर हरियाणा था और दोनों का ही मैस्कॉट उज्ज्वला था। खेलो इंडिया बीच गेम्स की तरफ आते हैं। अभी तक इसके 2 एडिशन हुए हैं, 2025 में और 26 में, और दोनों बार होस्ट किया है दीव ने। दोनों बार का शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है, लेकिन फर्स्ट एडिशन में टॉप पर मणिपुर था, इस बार कर्नाटका है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, टॉप पर मध्य प्रदेश, हिमालयन किंगफिशर शुभंकर था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि वो चार्ट में कवर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में अदालत द्वारा निष्क्रिय यानी कि पैसिव यूथनेशिया प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति बने हैं, ये कौन बने? हरीश राणा। इनके बारे में लास्ट वीक भी मैंने डिस्कशन किया था, लेकिन क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से रखा था कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है, तो ये भारत का सुप्रीम कोर्ट हमने देखा था। हरीश राणा की थोड़ी हम स्टोरी जान लेते हैं, क्योंकि भारत में अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले ये पहले व्यक्ति बने, और रिसेंटली 3 दिन पहले ही 24 मार्च को एम्स दिल्ली में इनका निधन हो गया है। इनका ये जो मामला है भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, और विशेष रूप से जीवन के अंतिम चरण की देखभाल और इच्छा मृत्यु कानून से ये संबंधित है। अब कैसे? जो हरीश राणा जिन्हें ये इच्छा मृत्यु दी गई है, इनकी उम्र रही है 31 वर्ष। लास्ट 13 साल से ये कोमा जैसी स्थिति में थे, 2013 से। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तो इसी दौरान 4th फ्लोर की बालकनी से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोट आई थी, और 1 डिकेड से अधिक का समय हो गया था। मतलब कि आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और रुक रुक कर मिलने वाली जो ऑक्सीजन सहायता थी ना, इसी के थ्रू ये जीवित थे, है ना। तो एक प्रकार से मौत से भी बदतर जीवन था। परिवार ने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अपने इंडिया में क्या है, यूथनेशिया अलाउ नहीं था। 3 साल तक ये केस चला, जिसके बाद से ये जो हरीश राणा है भारत के सुप्रीम कोर्ट से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पाने वाले पहले व्यक्ति बने, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी रहा था।
सवाल 8वां है, वर्ल्ड थिएटर डे मनाया कब जाता है? मार्च महीने की 27 तारीख को। विश्व रंगमंच दिवस भी आप इसे कह सकते हैं। मनाया क्यों जाता है? ताकि रंगमंच कला को बढ़ावा दिया जा सके। इस बार की थीम है थिएटर और शांति की संस्कृति, यानी कि थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। अगला सवाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जो जहाज है, इसकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो भारतीय नौसेना की अगुवाई में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये रिसेंटली मार्च 2026 में लॉन्च किया गया, जिसका पर्पस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, इसमें आने वाले मतलब भारत जो आ रहे हैं तेल और गैस के जहाज, इन्हें सुरक्षा प्रदान करना। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच में ये कदम उठाया गया है। तो भारतीय नौसेना युद्धपोतों से ऊर्जा जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाए हैं, अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये चलाया गया था ईरान के खिलाफ में। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन गजब लिल हक नाम दिया है। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में प्रदर्शन के दौरान भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन सिंधु इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच में अपने नागरिकों को ईरान से भारत लाने के लिए चलाया गया था जून 2025 में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में और ऑपरेशन गंगा ये चलाया गया था यूक्रेन में। यहां से एक ऑपरेशन मैंने ऐड नहीं किया, ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कुछ समय पहले ही पड़ोसी म्यांमार में चलाया गया था। और लास्ट का क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है 2026 के लिए। और वैसे लगातार इसने दूसरी बार यानी कि 2025 और 26 में ये स्थान बरकरार रखा है। ये जो रैंकिंग है ना, ये वैश्विक यात्री सर्वे पर आधारित है, जो कि सेवा की क्वालिटी और जो यात्रा के एक्सपीरियंस होते हैं इनके आधार पर दिया जाता है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड को एयरपोर्ट की उत्कृष्टता का वैश्विक मानक यानी कि बेंचमार्क माना जाता है। मैंने कल आपसे पूछा था भव्य के अंतर्गत यानी कि जो भव्य योजना चर्चा में थी, इसके अंतर्गत विकसित किए जाने वाले 100 औद्योगिक पार्क किस प्रकार के होंगे? तो ये प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब आज का सवाल आप लोगों के लिए है, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।